हरे कृष्ण ॐ माता जी का भजन। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय वश्य च कृष्णभक्ति देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध और उसका 26वां अध्याय उसके 17 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का जो सारांश स्वरूप है एकादश स्कंद, उसमें भी परम भगवान स्वयं अपने परम मित्र बृहस्पति जी के शिष्य ऐसे ज्ञानी उद्धव जी को जो संदेश दे रहे हैं, उसके अंतर्गत येल गीत नाम से जो आख्यान है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज पुरुरवा जो अपनी पत्नी उर्वशी के वियोग में व्यथित होकर इस गीत को एक प्रकार से फिर विरक्त भाव से आके फिर इसको प्रस्तुत करते हैं। तो गीत वैसा नहीं है जिसको हम गीत जैसा इस जगत में समझते हैं। गीत में सारांश एक प्रकार से, तो हम सभी के लिए भी उसमें शिक्षाप्रद है, क्योंकि जो समय है अभी भौतिक समय, इसमें भौतिकता का ही अंधी बाढ़ है और जो नहीं हो उस बाढ़ का उत्साह उसको ही इंफीरियर फीलिंग आती कि भैया हम इसका हिस्सा नहीं। ऐसे में जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो हमें ढांढस बंधाती है और सही मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। किमेतया नोपकृतं रजवा वा सर्पचेतसः द्रष्टुः स्वरूपा विदुषो योऽहं यद जितेन्द्रियः। भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ जबकि मैं स्वयं अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव से अनजान हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूँ जो निर्दोष
रस्सी को भ्रमवश सर्प समझ बैठता है। कई बार प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में भी हम देखते हैं कि कई लोग गलतफहमी के कारण भी कई बार हार्ट अटैक तक हो जाता है कि रस्सी देखी और सांप समझ लिया। इसमें अतिशयोक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है कि सांप समझ लिया और हार्ट अटैक आ जाए। इस तरीके भी अनेक अनेक केस चलते हैं जगत में। महाराज पुरुरवा यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो इससे पहले जो वो ब्राह्मण का जो गीत श्रवण किया था उसमें वो जिस प्रकार से कह रहे थे, लास्ट उन्होंने अवंती ब्राह्मण का गीत, उनका भी कंक्लूजन लास्ट में सारांश यही था। और भगवान ने ही वो आख्यान सुनाया था उद्धव जी को, उसका भी सार यही था कि यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। और ये कहने में बड़ा सरल लगता है हमें और व्यवहार में लाने में बहुत मुश्किल है, पर भगवान इसको प्रैक्टिकली बताते हैं एक एक स्टेप वाइज कि कैसे कोई किसी को दुख नहीं देता है और सुख भी नहीं देता। वो अवंती ब्राह्मण उसको अपने आचरण में उतारते हैं, भगवत धाम की यात्रा को पूर्ण करते हैं। इसी बात को महाराज पुरुरवा भी स्वीकार करने जा रहे हैं कि उर्वशी का भी इसमें कोई दोष नहीं है कि मेरी उनमें आसक्ति है, पर उन्होंने तो मुझे पहले ही सजग किया था, भैया स्त्री चरित्र पर कभी भरोसा ना करे, कोई वचन दे ऐसे इमोशनली और कभी किसी प्रकार से तो उन पर विश्वास करके बड़ी बाजी न खेले जीवन की। ऐसा मैंने ही अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसके प्रति मैं सजग नहीं रहा, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया। इसीलिए जैसे कोई रस्सी में मान ले कि ये सांप और डर जाए और वो बोले कि बस मेरा तो हार्ट फेल होने वाला, तो देखो किसने रखी रस्सी, किसका दिमाग खराब था, ऐसे ऐसे। तो न तो रखने वाले का दिमाग खराब है, न रस्सी का कुछ दोष है उसमें, और जिसने उस अनुभव को लिया उसका ही दोष है। या तो वो इतनी जल्दीबाजी में क्यों था, या इतनी उसकी हल्की मानसिकता क्यों है कि तुरंत ऐसा हो जाता है उसको कि हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा दोष अन्य किसी का नहीं है। ऐसे महाराज पुररवा कह रहे हैं कि गलती मेरी थी। और जो ये कह रहे हैं इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है, जिसको हम अनेकों बार सुनते हैं और अनेकों बार सुनते रहेंगे, तभी लाभ में रहेंगे। इस जगत की कितनी बड़ी से बड़ी और कितनी छोटी से छोटी समस्याएं भी हैं, उन सबका एक ही बेस है, और वो बेस है, एक ही आधार है, भगवत विमुखता। जितनी मात्रा में जीवात्मा भगवत विमुख है उतनी मात्रा में वो क्लेश में रहता है। जितनी मात्रा में भगवान उन्मुख है, भगवान मार्ग की ओर, उतना वो इन क्लेशों को समझ पाएगा और इनसे पार जा पाएगा। कुछ प्रॉब्लम तो 70% से ज्यादा समस्याएं मानव जीवन की वो मस्तिष्क के लेवल पर ही है, वो वही सॉल्व हो जाएंगी अगर उस मस्तिष्क को एक सही डायरेक्शन मिले, भगवत ज्ञान से वो सिंचित हो जाए, भगवत सेवा से सिंचित हो, तो 70% प्रॉब्लम तो दिमाग में ही सॉर्ट आउट। आधी से ज्यादा समस्याएं तो यही कि गलत सोच सोच के वो ऐसा कहता मेरे लिए, और वो मेरी बात तो नहीं कर रहे, वो दो लोग जो आपस में चुपचाप बात कर रहे हैं, या ऐसा, या जो बीमारी मैंने दूसरे की सुनी, हाँ मुझ में भी लग तो रहे ऐसे लक्षण कुछ, मुझे भी आजकल बार बार खांसी आ रही है, ऐसा। तो 70% प्रॉब्लम तो माइंड लेवल पर है। अगर मन बुद्धि निवेश है जो भगवान कहते हैं उसको भगवत चरणों में निवेशित करे, 70% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व। और जो उसके बाद जो स्थूल है तो उनके लिए बुद्धि योग देते हैं भगवान, कैसे सॉल्व हो पाएंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम का जो आधार है, हर प्रॉब्लम का बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्या है, भगवत विमुखता। यही यहाँ पे वो जो अवंती ब्राह्मण है वो भी यही कहते हैं कि मैं भगवान से विमुख था। इसलिए यही महाराज पुररवा भी कह रहे हैं कि मैं अपनी वास्तविक जो आध्यात्मिक स्वभाव से अनजान हूँ, अपनी उपस्थिति का पता नहीं है। मीन्स सरल भाषा में कहे तो जैसे हम जो शीशे में देखते हैं स्वयं को या अपनी फोटो में, उसी को हम स्वयं को मानते हैं, उसी आधार पे हमारे सुख है, उसी आधार पे दुख है। पर कोई जब ऐसे भक्ति संपन्न कोई आचरणशील भगवान का अनन्य भक्त हमारे जीवन में आए भगवान की कृपा से, तो वो रियलाइज करवाने का प्रयास करते हैं, उनकी कृपा से प्रयास कर पाएंगे रियलाइज करने का कि हम ये शरीर ही नहीं है। क्योंकि हम शरीर अगर हैं तो कौन सी स्टेज को परमानेंट मान ले, जब मेरा शरीर इतना सा था उसको परमानेंट मान लूं कि मैं ये हूं, या इतना हुआ तो मैं मान लूं, या इतना हुआ मैं मान लूं, 5 फुट का हो गया तब मैं मान लूं, कौन से वाले आकार को मैं अपना परमानेंट स्वरूप मानूं। हाँ, तो तब जीवात्मा ये जिज्ञासा कर पाता कि अच्छा ये तो बार बार चेंजेबल है, ये तो परिवर्तनशील, शरीर तो कभी इतना सा भी था, माँ के इतने से पेट में रह भी गया, वही था वो, पता नहीं उसको तो घुटन भी नहीं हुई और ऐसे रहा,
अब इतने बड़े बेड में भी पांव पसारो और बड़े हो रहे और बड़े ऐसे। तो ये तो परिवर्तनशील है। पर मैं कौन हूं जो ये बोलता है, या जो पहले भी था इसमें छोटे साइज के अंदर भी था बड़े साइज के अंदर भी है, ये कौन है? तब जिज्ञासा कर पाता है जीवात्मा, जो उस जिज्ञासा का सही आंसर जान पाए एज ए जीवात्मा अपना स्वरूप। तब उसकी सारी जो भी समस्याएं हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सब सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। पहले कारण तो पता चले ना। किसी को खांसी हो रही, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा, बुखार हो रहा, दवाइयां खाते जाओ बाहर से ढकते जाओ, पर रीजन जब तक नहीं पकड़ेंगे वो बार बार वापस आएगा, बार बार वापस आएगा। ऐसी जब तक ये ना समझ ले कि सारी समस्याएं भगवत विमुक्ता से ही प्रकट हुई हैं, तब तक माया तारे देय संसार आदि दुख अलग अलग प्रकार से। क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति हमें जीवन भर दुख नहीं देता। कई बचपन में कोई वो एक गंदा सा दोस्त था जो चीज खा लेता था तो वो दुख देता था, कोई खिलौना ले जाता था वो दुख देता था, कोई कॉपी फाड़ देता था वो दुख देता था। ऐसे वो दुख देने वाले चेंज चेंज होते गए, कोई परमानेंट तो है नहीं। तो रीजन क्या है? तो उस रीजन को भगवान के जो विशुद्ध साधुगण है उनके ही कह सकते हैं अनुगत्य में समझ पाएंगे, और वही सारी समस्याओं का मेन सॉल्यूशन है। कारण पता चल गया तो आधी समस्या सॉल्व। क्वायम मलीमशकायो दौर्गन्ध्याध्यात्म को शुचिः क्वा गुणः सौमनस्याद्या यद्याशो विद्या कृतः। आखिर यह दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ? मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंध तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर ये आकर्षक लक्षण है क्या? वे माया मोह द्वारा उत्पन्न किए गए छद्म आवरण ही तो हैं। अच्छा, हम सभी में से लगभग सब ने एक स्टोरी बचपन में सुनी होगी अकबर बीरबल के नाम से, जबकि वो कहीं और फिट होने वाली है पर उनके नाम से चलाई जाती है। कि भैया ऐसा हो गया एक बार, कोई बड़ा सा मंत्री था और उसके उसके पुत्र को बीरबल की पुत्री से प्रेम हो गया, और बस, और चल तो नहीं पाएगा ये रिलेशन इतना ऊंचा नीचा वाला, तो क्या करे क्या करे। तो भैया उसकी पुत्री भी उतनी चालाक उतनी चतुर है, तो वो एक उपाय करती है कि अच्छा ठीक है, मुझे मिलना 15 दिन बाद। और उसके बाद वो दवाई खाती है जिससे पेट खराब हो जाए, और जो जो भी गंदगी वो शरीर से निकलती है बार बार पेट खराब होने से, एक एक मटके में भरती है और एक बढ़िया रेशमी रुमाल उस पे बांध के रख देती है, एक किनारे एक किनारे। 15 दिन बाद जब वही युवक उससे फिर देखने को आया, तो उसकी हालत खराब, वो हड्डियों का ढांचा और ऐसे गाल पीच के और सारी सुंदरता गायब। तो बोलता अरे वो कहाँ गया वो जो नाम लेके? बोलती हूँ मैं ही हूँ वो। नहीं नहीं तुम तो नहीं हो, तो इतनी सुंदर थी इतनी सुंदर थी। वो मैं ही हूँ, पर जो मेरी सुंदरता थी ना वो उन मटकों में भरी पड़ी है। तो खोल के देखा, उफ, ये क्या है ये क्या है? कि यही थी सुंदरता, जब तक ये शरीर के अंदर थी तब तक ये ना आकर्षक था, सुंदर सा ऐसे गोल मटोल जो भी और यही सुंदरता है। तो तब वह हमने ऐसे ही सुना बचपन में कि भैया उसका मोह भंग हो गया, अच्छा ये चलो किनारा। तो इतनी चतुर थी बीरबल की बेटी और अपने पिता जैसे, इस टाइटल से सुना है। लेकिन वो वास्तव में वैदिक साहित्यों के आख्यान है जिनको ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ के नई नई स्टोरी बना के प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे अब जो राजा पुरुरवा है वो इसी बात को अब उनको रियलाइज होता है अब, इसीलिए दुख जरूरी होते हैं, इसीलिए वो हृदय टूटने जरूरी है इस जगत में, क्योंकि ये दुखालयम है। और जिस भी प्रकार से हमें वास्तविकता का ज्ञान हो, वो भले प्रोसेस बहुत ही खतरनाक सी क्यों ना हो, दर्द भरी, पर वो परम आवश्यक है। जैसे माता पिता या जो शिक्षक है वो अगर बच्चे को कभी अनुशासित करना हो तो उसे दंड भी देते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आवश्यक है। आज महाराज पुरुरवा इस बात को स्वयं से कहते हैं कि ओ, मैं जो सुंदरता समझ रहा था जिसमें आकर्षित था, हाँ, और सुनने में तो कितना सरल लग रहा, पर ये प्रैक्टिकल जीवन में इतना आसान तो है नहीं। जैसे हम अभी महाराज पुरुरवा के एंड पे कहते हैं हाँ, इतना भी क्या दिमाग खराब होना, पर ये इतना इजी तो नहीं है जितना बोलने में है। ऐसे होता ही है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो अनेक अनेक राष्ट्रों के इतने पावरफुल पर्सन है भैया, सारी दुनिया दहला देते हैं, वे भी हर 2-4 साल में अपने जो महिला मित्र है उनको बदल बदल के भारत देश में लाते हैं। तो भारत वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इनको किस रिलेशन से यहाँ ठहराएंगे, क्योंकि भारत में तो विवाह वाला चलता है। ऐसे जो बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के ऐसे राष्ट्राध्यक्ष है उनका ऐसा है। तो इस आकर्षण से बचना इतना आसान भी नहीं है जितना शब्दों में बोल देना।
तो महाराज पुरोहित कहते कि अच्छा वो था क्या, वैसे सारी गंदगी ही। जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से अपन एक बार सुनते हैं कि भगवान ने भी क्या बंदा बनाया, उसके अंदर सब गंदगी फिट की, पैकिंग कर दी और इतना बढ़िया। और अंत में सार में कहते हैं कि जो बंदगी करे वो बंदा, और जो बंदगी ना करे वो गंदे से भी गंदा। तो यही सार है, यही महाराज पुरुरवा को भी आज स्मरण हो आया, आज उनको कह सकते हैं अनुभूति हुई, ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा ही तो है, केवल पैकिंग ही तो बढ़िया है ऐसे, और अंदर सारा कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, और सारे अंगों से कुछ भी बाहर निकलता है, जो भी हमारे ये नौ द्वार है, सबसे गंदगी तो निकलती है। किसी से कुछ ऐसा निकलता है कि सजा धजा के रख दे कि बहुत बढ़िया चीज निकली आज आंख से सुबह सुबह ऐसे कचरा, या कान से बहुत बढ़िया निकलता है ऐसे रुई में, ऐसा तो है नहीं। पित्रोह किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः स्वगृध्रयोः किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावशीयते तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं श्रियः। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता है कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता पिता की है जिन्होंने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या उसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, जो आदेश देता है, ऐसा कोई जो कोई जो स्वामी हो जिसके अंतर्गत कार्य करते हो, अथवा यह चिता की अग्नि की जिसमें फाइनली वो चला जाता है, अथवा उन कुत्तों तथा सियारों की हैं जो अंततो गत्वा इसका भक्षण करेंगे। जिन शरीरों को ऐसे अग्नि में समर्पित नहीं करते उनका तो यही होता है। और चलिए पहले श्रवण करते हैं। क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इसकी सहायता करते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित रूप से तय नहीं कर पाता, किंतु वह इससे आसक्त रहता है। यह भौतिक शरीर ऐसे दूषित पदार्थों का पिंड है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है, मीन्स फोकस करके किसी के मुख को देखना, तो सोचता है कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसे सुगढ़ नासिका है इसकी, और जरा देखो इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। जो शरीर की अभी स्थिति जिसको अब वो रियलाइज कर पा रहे हैं महाराज पुरुरवा, ऐसा तो कोई सामान्य मनुष्य कर भी नहीं पाता, ना ऐसा कोई कभी भी ऐसा कंक्लूजन देता अपने जीवन का, पर महाराज पुरुरवा ऐसा उनको अनुभूत हो रहा है। त्वङ्मांशरुधिरस्नायु मेदो मज्जा स्थित स्थे संहतो वेणुमूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदंतरम। जो श्रील जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है, वे जब भी मानव शरीर के बारे में कुछ कहते हैं तो उनका भी अधिकतर यही संबोधन रहता है, कुत्ते और सियारों के खाने लायक शरीर ऐसा। सामान्य कीड़ों मकोड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी मांस रक्त पेशी चर्बी मज्जा हड्डी मल मूत्र और पीव से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं। अब वो एक्सट्रीम वैराग्य वाले लेवल पे जाके कीड़े मकोड़ों से तुलना कर रहे हैं उन मनुष्यों की जो इन शरीरों में भोग आसक्ति रखते हैं। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रेण शुचार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। शरीर की वास्तविक प्रकृति को सिद्धांत रूप में जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्रियों में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है। मीन्स सरल भाषा में कहे तो खतरों का खिलाड़ी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिन परिस्थितियों में जाके हमें पता है हमारे मन में विक्षोभ उत्पन्न होने ही वाला है, हम इतने इंद्रिय जयी तो अभी नहीं हुए, और अगर हम अपने लेवल पे प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो वो हाई वोल्टेज कोई शादी ब्याह हो
कोई परफॉर्मेंस देखने जाना हो किसी कलाकार की, वो सब हमारे लेवल पे यहाँ फिट हो पाएगा। कि जब पता ही वहां जाके हमने भी डिक्चिक डिक्चिक ऐसा करना है तो ना ही जाए। हाँ, जितना हो अपने अनुकूल वाले वातावरण में रहे, जिससे हमारा परमानेंट लाभ होने वाला है। ऐसे जो संग है, जिनसे पता है मन में विचलन होना है, उनसे दूर रहे। अदृष्टाद श्रुताद भावान भाव उपजायते असंप्रयुज्यतः प्राणान साम्यते स्थिमितम मनः। जो प्रसंग वैसे हम सुन रहे हैं, ऐसा सुनने में तो लग रहा है ना भैया, इसको सुनने की क्या हो सकता है, इतना हैवी हैवी सा। सही तो है जीवन, भगवान की दया से सब सही चल रहा है जिंदगी से। पर जो सिंसियर हो अपने इस जीवन के प्रति, उन्हें अवश्य ये श्रवण करना है और पचाने का प्रयास भी करना ही पड़ेगा। जिसको हम बढ़िया जीवन कहते हैं, वैसे वास्तव में बढ़िया तो है नहीं। उसमें फाइनली हताशा निराशा ही है। भले हर आदमी दूसरे आदमी को नहीं बताता कि मेरे जीवन में ऐसा है, मेरा ऐसा, पर सार यही है। ऐसा तो नहीं है कि जो ये चर्चाएं ही नहीं कर रहे हैं या नहीं ही सुन रहे हैं, सब सेट है उनका। हाँ, मस्त है उनकी लाइफ, पता है, कहीं पार्टी में जाते हैं, कभी शादी में जाते, कभी घूमने जाते हैं, ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, मस्त है उनकी जिंदगी। पर ऐसा है नहीं। उतने अंदर से उतना खालीपन है जिसको इससे भरने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मन ऐसी वस्तु से विचलित नहीं होता जन जो न तो देखी गई हो न सुनी गई हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है, स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल उपाय है। वो एक्सट्रीम तो अलग हो गया कि भैया भीड़ में भी भजन कर पाए ऐसा साधु, हाँ ऐसे प्रतिकूलता में सभी वैसे नहीं। ऐसा कि मतलब कैसा, सबसे खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी शादी ब्याह वाले स्थान में जहाँ हैवी म्यूजिक बज रहा हो, वहां भी महामंत्र गाए हो, वहां भी भजन कर। तो ऐसा तो फिर उसको मूर्ख ही बोलेंगे, घर पे ही कर ले चैन से। क्योंकि जहां मन भी लग पाए वहां तो लगेगा भी नहीं। यही यहाँ पे कह रहे, समझदार व्यक्ति वही है कि जो ऐसी परिस्थितियों में जाए ही ना, जहाँ विचलन होना है मन में। क्यों? जो हमने देखा नहीं है, जो हमने सुना नहीं है, तो वो उससे कुछ रिएक्शन नहीं आ रही, उसका कुछ प्रतिबिंब हमारे हृदय में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है। भले कितना ही बोले लोग पिज्जा ऐसा, पर खाया ही नहीं तो पता ही नहीं पिज्जा कैसा, झंझट ही खत्म। तो सपने क्यों देखने, पिज्जा ही खाना जरूरी है ऐसा, ऐसे जोड़ तोड़ लगाओ कैसे बनता होगा बिना प्याज का। तो जरूरी क्या है उसको खाने के लिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो जब हमने वो देखा ही नहीं, उसको ऐसे ही नहीं करे, तो वो भावनाएं भी नहीं जाएंगी। मतलब सरल भाषा में बोले तो जो जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसको छानना, कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। हाँ, सब जगह छन्नी लगाना, क्या जरूरी है हमारे लिए ग्रहण करना, चाहे आंखों से, चाहे नेत्रों से, चाहे कानों से, क्या क्या आवश्यक है हमारे लिए उतना ही। क्योंकि हमारे पास सच में टाइम नहीं है फालतू बर्बाद करने को। किसी की ट्रेन छूटने वाली है 10 मिनट में, हाँ, और उसको भगदड़ मची हुई है भी जाने की, और तब तक कोई अपना रोना धोना या कोई अपनी खुशी खासी को सुनाने लग जाए, सुनेगा वो रुक के, क्योंकि उसको तो ट्रेन पकड़नी जरूरी है। ऐसी मनुष्य जीवन की भी ट्रेन बस निकलने ही वाली है, क्योंकि इसका टाइम भी सेट नहीं है, उस ट्रेन का तो टाइम सेट है, इसका सेट भी नहीं है। तो इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, जो इस प्रकार से समझ पाएगा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हम जानवरों से अलग हैं, हमारे जीवन के कुछ और उद्देश्य हैं, केवल जानवरों जैसे नहीं है कि चैन से खाना, चैन से सो पाए, केवल उसके लिए व्यवस्था करें कि चैन से खा पाए, मांगना ना पड़े, चैन से सो पाए, अपने घर में ऐसा घर बना दो जहाँ कोई घुस ना पाए, बारिश से ऐसा ना हो, तूफान से। वही तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो पशु पक्षी भी कितने बढ़िया से करते हैं, ऐसे बुन बुन के ऐसे घोंसले बनाते कि मनुष्य भी देखता रह जाए, बनाते कैसे, पेड़ों पे ऐसे खो के वो ठूंस बना देंगे अपने घुसने के लिए, है कैसे बना दिया। तो हमसे ज्यादा कलाकार तो वही है। पर हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का, वो सेट होना न होके, वो अपनी जो फाइनल यात्रा है उसके विषय में सोचना, उसके लिए बैग पैक करना, उसके लिए टिकट खरीदना, वही है। उस पे जो फोकस करेंगे वो अनावश्यक जगह से बचेंगे। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रेण शुचेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धा षड्वर्गः किमुमात् दिशाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति न करने दे।
यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान हैं वे मन के 6 शत्रुओं पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। महाराज पुरुरवा ऐसे कहते हैं, जो ऐसा वातावरण है जो हमारे इंद्रियों को तुरंत ऐसे एक्साइटेड करता है, उससे बचा जाए, जितना हो सके उससे बचे। ऐसा ना बने खतरों का खिलाड़ी को कुछ नहीं होता, उन्हें तो इतनी भरी सभा में भी रहते हैं ऐसे ऐसे। भगवान श्री कृष्ण शायद हम ही है, अनंत गोपियों के मध्य रहते फिर भी काम जयी। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले ही भगवान श्री कृष्ण, अन्य कोई नहीं। महाराज पुरवा कहते हैं जो समझदार है वे भरोसा नहीं करते हैं भैया अपने मन के वेगों का। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती चैलेंज ले लेके घुसे कि देखो हम ऐसे करेंगे और तब भी कुछ नहीं होगा हमें। ऐसा नहीं है, देखो हम मूवी देखने जाएंगे हम थिएटर में, पर यहाँ नहीं घुसेगी वो मूवी, हम भक्ति करते रहेंगे, तो जाए क्यों रहे। हाँ, तो ये सुनने में तो प्रैक्टिकल वे में थोड़े अजीब लग रहे होंगे, पर ऐसा ही है। अननेसेसरी ना खिलाया जाए। अननेसेसरी हम अगर अपने पेट को भी खिलाते तो बीमारियां बनती हैं, किसी जानवर को खिलाते तो वो भी बीमार हो जाता है। इन इंद्रियों को भी अननेसेसरी खिलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमेशा में परेशान करेंगे। श्री भगवान वाचा एवं प्रगायन् नृपदेव देवः सा उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञान विधूत मोह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, इस प्रकार यह गीत गाकर देवता तथा मनुष्यों में विख्यात महाराज पुरुरवा ने वह पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी के लोक में प्राप्त कर लिया था। दिव्य ज्ञान से उसका मोह हट गया। उसने अपने हृदय में मुझ परमात्मा को समझ लिया, मुझे परमात्मा रूप में अपने हृदय में पा लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। तो शांति का वैसे वो पैरामीटर नहीं है जैसा सामान्य मनुष्य गाते रहते हैं रात दिन, थोड़ा सा ये हो जाए तब चैन से मरेंगे, थोड़ा सा बच्चों को सेट कर जाए चैन से मरेंगे, थोड़ा ऐसा कर जाए थोड़ा वैसा कर जाए तो चैन से का वो फॉर्मूला नहीं है। भगवान कहते हैं उन्होंने इस जगत से विरक्ति ली, अपने सो कॉल्ड जो भी उपाधियां थी उनका परित्याग किया और मुझे ही परमात्मा रूप में अपने हृदय में स्थित पाया, मेरे ही चरणों में अपने मन को लगाया और फाइनली परम शांति को प्राप्त किया। ततो दुष्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवाश छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। हाँ, कई बार चलता रहता है ना से जो प्रैक्टिकल वाले ही भक्त होते हैं जिनकी बुद्धि ज्यादा चलती है, चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे जितने जितने भी साल भी जमा कर ली हो। कई बार ऐसा बोल सकते हैं ना भैया दुनियादारी भी जरूरी है, ऐसे इसमें उठना बैठना ये वो ऐसा वैसा हम कैसे चलेगा रहना तो इसी समाज में ऐसा। पर ये तब तक ही है जब तक भगवान पे अनन्य आश्रय नहीं है। जिसका सच में भगवान के साथ ही उठना बैठना हो जाए, भगवान में अनन्य आश्रय हो, तो उसका कौन सा ऐसा काम है कि जो भैया हो नहीं पाएगा। ऐसा तो तब तक ही है जब तक भगवान में दृढ़ विश्वास ना हो, क्योंकि भगवान तो कह रहे बहुत सारे कंट्रोलर हैं हाँ इस जगत में, वह सुप्रीम कंट्रोलर मैं ही हूँ, परम नियंता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो जोर लगा के गलत संगति को त्यागते हैं। हर प्रकार की गलत संगति को जो छोड़ते हैं वही बुद्धिमान है। कभी इस बहाने हम गलत संगति करेंगे, कभी उस बहाने संगति करेंगे, तो हम अपनी आत्मा की हानि करेंगे। संतो संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा। मेरे भक्त अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। वे सदैव शांत समदृष्टि से युक्त तथा ममत्व अहंकार द्वंद तथा लोभ से रहित होते हैं। उनके चित्त में विक्षुब्धता नहीं रहती, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जैसा वे बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन मुझे सौंप दिया है, इसलिए वे स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हि तानृणां जुषतां प्रापुनन्त्यघम्। हे महाभाग उद्धव,
मेरे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है, और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन और श्रवण में भाग लेते हैं, वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। भक्तों के आसपास क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक वैसे नहीं लेते, वो ले भी ले, थोड़ा सा पूछ ले कैसे हो आप, क्या हो, और ज्यादातर चर्चा ठाकुर जी की चलाएंगे, यही पूछेंगे कैसा चल रहा आपका साधन विधन, सब ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा। तो भक्तों के आसपास भगवत कथा को सुनने का, भगवान नाम करने का ही मौका मिलेगा। और भगवान कहते हैं इससे क्या होता है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, समस्त पापों से वे छूट जाते हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाद्रिताः मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है और आदर पूर्वक इन्हें आत्मसात करता है, सुनता है, कहता है, साथ में गुणता भी है, वह श्रद्धा के साथ मेरे परायण हो जाता है, मतलब भगवान में उसकी अनुरक्ति हो जाती है, और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति मीन्स क्या है, भगवत अनुकूल जो है, भगवान के लिए जो, भगवान को जो सुंदर लगेगा वैसा अपना आचरण बनाना, ऐसा सोचना कि क्या ठाकुर जी को अच्छा लगेगा जो मैं ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रही हूँ, तो वही भगवत परायणता है, और फिर भक्ति को प्राप्त करता है। भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्य दशवशिष्यते मय्यनंत गुणे ब्रह्मण्या नंदानुभवात्मनि। पूर्ण भक्त के लिए मुझ परम सत्य की भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है, परम सत्य के गुण असंख्य हैं, और मैं साक्षात आनंद में अनुभव हूँ। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावशुं शीतं भयं तमोप्येति साधु न संसेवस्तथा। जो व्यक्ति यज्ञाग्नि के पास पहुंच चुका हो, उसके लिए जिस तरह शीत, भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति श्री भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाता, अभी यहाँ नहीं बोला कि मुझ श्री भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान भी प्रैक्टिकल हैं, उसी तरह जो व्यक्ति श्री भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाता है, उसका आलस्य, भय और अज्ञान दूर हो जाता है। खुद ही दूर होने वाला, रात दिन बोलते रहेंगे अब ये कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, तो आलस्य भी भगाना ही पड़ेगा। और भयातुर वही हृदय है जो भगवत सेवा में नहीं लगे, भक्त सेवा में नहीं लगे, वही भयभीत है अपने भविष्य को लेके, वही भयभीत है भूतकाल के बारे में सोच सोच के, वर्तमान में भी भयभीत है, जो भगवत सेवाओं में नहीं लगे, वही भयभीत है निरंतर, अलग अलग प्रकार का, पर भय उनको निरंतर सताते रहता है और अज्ञान में जीते हैं। तो जो भक्त सेवा में लग जाते हैं, भगवान कहते हैं उनका आलस्य, भय और अज्ञान तीनों दूर हो जाते हैं। जैसे कोई यज्ञ के अग्नि के पास जाए तो उसके तीन फायदे होंगे, एक तो ठंड भाग जाएगी, अब सर्दियां आ रही है, अंधकार भी दूर हो गया, और जो भय लग रहा था कहीं कोई जानवर आ जाए, कोई आ जाए कुछ करे हमारा, वो भी दूर हो जाएगा। निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धो परमायणम संतो ब्रह्मविदः शांता नौदृढ़े वाप्सु मज्जताम। श्री भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है, जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते और उठते रहते हैं। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं जो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है। इसका तो सरल सा ही मीनिंग है, सुनते ही समझ में आ गया होगा कि भैया अगर किसी नदी में या ऐसे कोई बड़े जलाशय में किसी को बचना हो लहरों के उफान से, तो मजबूत नौका चाहिए, कुशल नाविक चाहिए, और वो मजबूत नौका यहाँ भक्तों को उसकी उपमा दी गई, कुशल नाविक तो हम श्रवण करते हैं, श्री गुरुदेव हैं। तो जो भगवान के एक निष्ठ भक्त हैं, वही एकमात्र आश्रय दाता है, वही हमें अभय कर सकते हैं। अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्या संतोर्वाग विव्यतो रणम्। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारों का परम आश्रय हूँ, तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए
धर्म ही संपदा है। धर्म ही अपने साथ ले जा पाएंगे और कुछ नहीं ले जा पाएंगे। कितने ही यहाँ हेल्दी रिलेशनशिप वाले हमने रिकॉर्ड बना लिए, कितने ही धन के रिकॉर्ड बना लिए, कितनी शक्ति के रिकॉर्ड बना लिए, जो जो भी, पर साथ में केवल धर्म जाएगा। और धर्म क्या है? धर्म वही है जिससे भगवत प्रसन्नता हो। धर्म की एकमात्र परिभाषा जिससे भगवान तुष्ट हो। उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से भयभीत हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त एकमात्र आश्रय हैं इस जगत में जो भयभीत जीवात्मा है, मनुष्य रूप में भटक रहे हैं उनका। और ऐसा है भी प्रैक्टिकली, जिनके जीवन में भगवान का कोई एक भक्त भी घुस जाता है जबरदस्ती, फिर उनके जीवन के नक्शे ही बदल जाते हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संत आत्माहमेव च। मेरे भक्तगण दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है, और वह भी तब जब वह आकाश में उदय हुआ रहता है। मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार हैं। वे स्वयं ही मनुष्य के आत्मा है और अंततः वे मुझसे अभिन्न है। और जो वास्तविक सार है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे अभिन्न है। और सूर्य देव तो जब उदित होंगे, आकाश में आएंगे, तब वो प्रकाश देंगे। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निष्कपट जो साधु हैं, आचरणशील साधु, वे ही दिव्य नेत्र प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम जीवन को एक सही चश्मे से, सही एंगल से देख पाएंगे हम। और वही वास्तव में पूज्य देव है, वही वास्तविक परिवार है। केवल बोलने में ना हो जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ऐसा जो जो भी, वो वास्तव में है भी वही वास्तविक पूज्य देव है। और भक्तों की जो आराधना करते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ विग्रह सेवा तो हम खूब करते, ठाकुर जी भी खूब करते, ठाकुर जी माला भी खूब करते, पर भक्तों को जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ कोई सेवा कार्य की टाइम नहीं ना, आज तो ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, या जिस प्रकार से भी अनेक अनेक प्रकार है, तो वो फिर पूर्ण निष्ठा नहीं हुई भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र भी जोड़ देकर कह रहे हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं वास्तव में जो पूजनीय है वे भक्त हैं। भक्त जो भक्त हैं वे भगवान का चलता फिरता विग्रह है। जो उस विग्रह में निष्ठा नहीं करते, केवल जो अर्चा विग्रह में ही निष्ठा करते, यही भगवान है। तो हमने ऐसा है भागवत जी के अनेक प्रसंगों में सुना भी, वो जड़ बुद्धि है, एक ही जो एक नजर से ही देख रहा है, ऐसा एक आंख वाला, वो नहीं देख पा रहा कि ये भी भगवान के चलते फिरते विग्रह हैं, क्योंकि ये भगवत सेवाओं में ही जीवन को इन्होंने समर्पित किया है। वैतसेनस्ततोऽप्येव मुर्वश्यालोकनिस्पृहा मुक्तसंगो महिमेतामात्मा रामश्चारः। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा त्याग करके महाराज पुरुरवा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जिन भी साधुओं का हम लास्ट में सुनते, पृथ्वी पर विचरण करने लगे। क्यों? क्योंकि एक जगह टिकेंगे तो वहां से आसक्ति बन जाएगी, धीरे धीरे लोगों से भी रिलेशनशिप बन जाएगी जो रोज दिखेंगे, और धीरे धीरे घर बार भी जोड़ना पड़ेगा, फिर घर बार में कुछ सामान भी जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें रोज झंझट भी होगा। तो वे अकिंचन की भांति पृथ्वी मात्र में भ्रमण करते हैं भगवद आश्रय को लेके, भगवान भरोसे जी के। और इसी के साथ ही जो ये 26वां अध्याय येल गीत नाम का ये संपूर्ण हुआ। जो 27वां अध्याय उसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।